जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता दी या सावन का पवित्र महीना चल रहा है तो हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। तो आज श्रावण सोमवार की पूजा की विधि लेकर आई हूँ। कैसे आप इको फ्रेंडली शिव जी का पार्थिव शरीर घर पर बनाएं और उनका पूजन कर सकते हैं। और श्रावण का सोमवार के क्या क्या व्रत पूजा के क्या क्या नियम है, क्या कैसे हमें करना चाहिए, क्या फल मिलता है, कितने सोमवार व्रत करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप सबको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप सबने मेरे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो सबसे पहले आपको शिव जी का इस तरह पार्थिव शरीर बना लेना है, जो कि मैंने बर्फ के बनाए हुए हैं शिव जी। तो इसके बाद इनका अभिषेक कैसे कराना, तो सबसे पहले आप इनको ऐसे नहीं रखना है, प्लेट थाली किसी पे भी रख सकते हैं, किसी न किसी बर्तन पे रखना है। चाहो तो आप स्टील या फिर आप कांसे तांबे के बर्तनों में भी रख सकते हो। उसके बाद सबसे पहले उनको जल से अभिषेक कराना है, फिर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन सब से इनका अभिषेक कराना है। तो इस तरह से इनको अच्छे से आप एक पहले आप थाली में रख लीजिए और सबसे पहले पटे में रखिए, उसके बाद थाली में रखिए। आप चाहो तो नीचे स्वस्तिक का चिन्ह भी बना सकते हो जहाँ पर आप रखने वाले हो, या फिर आप बिल्कुल साधारण तरीके से मैं पूजन बता रही हूँ, जैसे आप प्रतिदिन का पूजन कर सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल भी कुछ भी खास नियम की भी आवश्यकता नहीं है और कुछ खास चीज़ें भी नहीं, जो घर की चीज़ें उन्हीं चीज़ों से मैं इनका पूजन करके आपको बता रही हूँ। तो इसमें बिल्कुल भी मैं बताई ना कि बहुत आसानी तरीके से आप प्रतिदिन का पूजन ऐसे कर सकते हो। तो उसके बाद ये इस तरह से देखिए सारी चीज़ों से मैंने अभिषेक कराया। उसके बाद से आपको इस तरह से फिर से जल से अभिषेक करा देना उनका लास्ट में। और उसके बाद आप घी अगर लगाते हो ना, घी को हाथ से अच्छे से पूरे शिवलिंग पर अच्छे से लगा देते, फिर लास्ट में हमें शक्कर शिव जी के ऊपर लगा देनी है। तो इस तरह से आपको 5 से 6 चीज़ों से भगवान शिव जी का अभिषेक कराना है। इसके साथ साथ गंगा जल जरूर रखें, गंगा जल से भी अभिषेक कराएं। और जो सावन का सोमवार है ना, उसके कुछ उपाय भी हैं कि आप 2 लोटे जल का उपाय, तो ये बहुत ही शुभ है। और आपके जो भी आपकी मन की इच्छा, जो भी अभिलाषा है, वो सारी पूरी करने के लिए आपको आप क्या कर सकते हो, 2 लोटे जल को एक साथ दीजिए, दोनों लोटे को, और एक साथ दोनों हाथों से शिव जी पर अर्पित करिए। तो उससे जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। इसके बाद मैंने चंदन ले लिया है और चंदन से आप चाहो तो क्या करो कि ओम भी बना सकते हो, या फिर उनका ऐसे ही ये वाली उंगली से, जो कि हमारी क्या होती है अनामिका वाली उंगली होती है ना, उसे शिव जी पर ऐसे ओम लिख दो, या फिर श्री बना दो, या फिर 3 लाइनें खींच देते हैं इस तरह से, तो वो भी आप कर सकते हो। इससे आपकी, और ऐसे करते हुए आप अपने मन में जो भी इच्छा, जो भी आप मन की में रखे हुए कि हमारी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, वो बोलते जाइए, वो आपकी शिव जी पूरी करेंगे। तो इस तरह से आपका शिव, आप चाहो तो मिट्टी के भी शिव जी बना सकते हो, या और अब ये जो चंदन है ना, वो चंदन को मैंने देखिए इसी लोटे में डाल दिया, जिस लोटे से मैं इनका अभिषेक कराने वाली, उसी लोटे में चंदन डाल दीजिए। और यही चंदन आपको क्या करना है, शिव जी पर डाल देना है। ये मैं कुछ उपाय भी बताती जा रही हूँ बीच बीच में, जो कि आपको सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन करते समय करना है। अब इसके बाद जैसे आपने इनका सबका अभिषेक करा दिया, अभिषेक कराने के बाद जो ये जल है, इनको क्या करना है, आपको अलग से थाली या प्लेट में निकाल रख लेने भगवान को। और ये जो जल है इसको क्या करना है, आपको गमले में डाल देना है। गमला केवल तुलसी की क्यारी छोड़कर आप किसी भी गमले में डाल देना है, उसी दिन डालना है, दूसरे दिन नहीं डालना है। ये देखिए मैंने अलग से एक कटोरे में रख लिया उसको, उसको क्या करना है, उसी दिन आपको डालना है, दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं। आप चाहो तो दूर सोचते हो आप लोग, बहुत लोग पूछते भी हैं कि क्या हमें उन्हें शिव जी का जो जल है, जो अभिषेक करा है, वो दूसरे दिन नहीं, उसी दिन डालना है। और गमले में डालना है, किसी भी गमले के में डाल सकते हैं, जो भी आपके पेड़ पौधे लगे हैं वहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद ये 2 लोटे जल का मैंने बताया, 2 लोटे जल, आप ये 2 लोटे जल एक साथ आपको भगवान शिव पर अर्पित करना है। इससे जो भी आपके मन की इच्छा होगी वो सारी पूरी हो जाएगी। तो ये आपको सोमवार के दिन ही करना, जब आप पूजन कर रहे हो। उसके बाद अब मैंने अभिषेक करा दिया, और ये जल आप थोड़ा सा, ये जो जल है ना, वो आपको पूरे घर पर इसका छिड़काव कर देना है, जो आपने भगवान को चढ़ाया है। भगवान को चढ़ाने के बाद जो अभिषेक के बाद जो जल है ना, थोड़ा थोड़ा पूरे घर पर, जिस जिस कमरे में, जो जो कमरे हैं आपके घर में, उन सब कमरों में आप उससे भगवान को अभी थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या होता है कि घर में जो निगेटिव एनर्जी होती है ना, वो नकारात्मक जो एनर्जी होती है ना, जैसे कुछ भी होंगी, वो सारी आपकी दूर हो जाएंगी, और वो
वो रह ही नहीं जाएंगी। और सावन के पवित्र महीने में आपको एक बार तो शिव जी का अभिषेक जरूर करना है और शिव जी का व्रत जरूर रखना। कोई भी एक व्रत रख लें, लेकिन ये सावन के जो 2 महीने हैं ना, तो कोई ना कोई व्रत हमें अवश्य रखना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, सीधे हम शिव के पास हम पहुंचते हैं। इसलिए हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए ना एक कोई व्रत रखना ही है। उसके बाद जो भी आपके पास फूल है वो फूल चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए। बेलपत्र में ओम लिख सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख सकते हो, जय श्री राम लिख सकते हो, या फिर आप नहीं है तो चंदन ही बस केवल लगाकर भी आप उन्हें चढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से इसके बाद मदार का फूल है, मदार की का फल है, और ये सारी चीज़ें वो चढ़ा दीजिए। समी पत्र मिल जाता है, समी चढ़ा दीजिए। समी को शहद में मिलाकर भी चढ़ाने से आपकी जो मनोकामना वो पूरी होती है। उसके बाद श्रावण मास के महत्व की कथाएं हैं, इसमें पूरे 30 अध्याय हैं। तो ये 30 अध्यायों को क्या करना है, आपको प्रतिदिन एक अध्याय का वाचन करना है जब आप पूजन कर रहे हो। तो ये अध्याय मैंने वीडियो पहले ही चैनल पर शेयर कर देती हूँ। मैं डेली के जो भी, जैसे श्रावण प्रथम अध्याय, पहले दिन की कथा, दूसरे दिन की कथा, इस तरह सारे दिन की कथाएं मैं शेयर करती जा रही हूँ। तो उसका वीडियो लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं उसकी लिंक डाल दूंगी। उसके बाद आरती कर दीजिए, कुछ भी आपके पास फल है फल चढ़ा दीजिए, और कुछ भी भोग प्रसाद चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो सोमवार व्रत की कथा सुनिए, कथा को सुनने के बाद आपको आरती कर लेनी है। तो इस तरह से आपको सावन के प्रत्येक दिन आपको पूजन करना है। तो और सावन के महीने में ये 2 लोटे जल का जो उपाय है ना, बहुत ही सिद्धकारी है। आप चाहो तो कपूर और लौंग का भी आरती कर सकते हो। लौंग से क्या होता है, इससे पूरे घर की जो निगेटिव एनर्जी है ना वो दूर होती है। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें करनी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।